और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले में। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईदगाह विवाद पर नई याचिका मंजूर कर ली गई है। नई याचिका में ईदगाह की सुरक्षा की मांग की गई थी। कहा गया था कि सीसीटीवी से सुरक्षा की जाए और 24 घंटे ये सुरक्षा होनी चाहिए। ईदगाह विवाद पर अब 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। याचिका को मंजूर कर लिया गया है और 1 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। ईदगाह विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसके बाद एक नई याचिका दाखिल की गई है जिसमें ईदगाह की सुरक्षा को लेकर मांग उठाई गई है। आज कोर्ट में रिवीजन को स्वीकार कर लिया गया है। रिवीजन स्वीकार हो गया है और अब ये केस वापस लोअर कोर्ट में आकर के इसका ट्रायल चलेगा। इसको रिवीजन को सही मानते हुए केस को सही मानते हुए स्वीकार कर लिया गया है और सही मानते हुए सभी तथ्यों को सही माना है माननीय कोर्ट ने और सही मानते हुए इसको स्वीकार करने के बाद ट्रायल के योग्य माना है। तो आपको बता दें हिंदू पक्ष का कहना है कि ईदगाह में ही श्री कृष्ण का गर्भगृह है, इसलिए इस जगह की सुरक्षा होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगा रहे, 24 घंटे इसकी सुरक्षा होनी चाहिए ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो और इस याचिका को मंजूर कर लिया है निचली अदालत ने। ज्ञानवापी के बाद मथुरा में मस्जिद के सर्वे की मांग हो रही है और दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी की तरह ही मथुरा के शाही ईदगाह में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कई सबूत हैं और हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में जहां शाही ईदगाह है वो जगह कंस का कारागार थी और जिस जगह पर मथुरा की ईदगाह मस्जिद है उस जगह का मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के पास है। तो न्यूज़ 24 की डिस्कवरी टीम ने श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद में सबूतों की खोज की, इसलिए अब देखिए ईदगाह या श्री कृष्ण जन्मभूमि की ये डिस्कवरी। मथुरा में जहां जन्मे कन्हैया, क्या वही बनी है ईदगाह? सर्वे होगा तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शेषनाग कमल का फूल ईदगाह के अंदर या फूल? मस्जिद की दीवारों पर जब हम देखते हैं तो शंख बने हैं, चक्र बने हैं, ओम बने हैं और शेषनाग बने हैं। मैं यहाँ ये करेक्ट करना चाहता हूँ, ये मस्जिद नहीं है, ये भगवान का असली गर्भगृह है। मथुरा का शाही ईदगाह क्या कंस का कारागार? उनको समझना चाहिए कि ये तो अतिक्रमण है, कब्जा है। मस्जिद के नीचे कितने राज, मथुरा में सर्वे या ऐतराज? ये वादी पक्ष की सारी बातें निराधार है और कोई साक्ष्य भी नहीं है इस चीज का। विवाद में कूदा तीसरा कौन? मथुरा के मंदिर मस्जिद मौन। आपत्ति ट्रस्टों और पदाधिकारियों को किसी को नहीं है। अननेसेसरी कुछ बाहर के लोग आए, उन्होंने मुकदमा डाला, मुकदमा खारिज हुआ, तो उसकी सुनवाई चल रही है। 13.37 एकड़ के विवाद में मालिकाना हक की डिस्कवरी। काशी का ज्ञानवापी या फिर मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि या आगरा का ताजमहल या फिर दिल्ली का कुतुब मीनार इन दिनों सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह है कि इन जगहों पर हिंदूवादी संगठनों की तरफ से अपने दावे और दलीलें दी जा रही है। हालांकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था तो राजनीतिक नारे के तौर पर गढ़ा गया कि अयोध्या महज झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी विश्वनाथ की तरह मथुरा में भी मंदिर और मस्जिद पास पास हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह का विवाद भी उतना ही पुराना है जितना काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का। आज 10 की डिस्कवरी में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद क्या है और दोनों पक्ष कौन कौन से तर्क और कौन कौन से सबूत दे रहे हैं। आज हम ये भी बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर कब कब हमला हुआ और श्री कृष्ण जन्म स्थान का मालिकाना हक कब कब किसके पास रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने जो कोर्ट में
ये दलीलें दी है। उसके मुताबिक कहा गया कि 1670 में औरंगजेब ने एक राजकीय आदेश जारी किया जिसके मुताबिक यहाँ भगवान कृष्ण के जन्मभूमि को, उनके मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाने का फरमान जारी किया था। उसके बाद विवाद बढ़ा। आखिर विवाद की असली वजह क्या है, आपको एक एक कहानी से रूबरू आपको कराएगा न्यूज़ 24 अपने कैमरे के जरिए। आखिर दलीलें किस आधार पर कही जा रही है, कोर्ट में आखिर वो कौन से दावे दिए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस मंदिर से सटे मस्जिद का भी सर्वे कराया जाए, क्योंकि इसी मस्जिद के ठीक नीचे भगवान श्री कृष्ण का जो मुख्य गर्भगृह है वो बताया जा रहा है, और इसे एक वक्त के मथुरा के राजा कंस का कारागृह बताया जा रहा है। श्री कृष्ण विराजमान और स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दायर की गई है। इसमें 1968 के श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के बीच हुए समझौते को अमान्य करार देने की मांग करते हुए 13.37 एकड़ की श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मालिकाना हक मांगा गया है। इसी 13.37 एकड़ जमीन में से करीब 2.5 एकड़ पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां ईदगाह मस्जिद बनी है वही स्थान कंस का कारागार था, यानी ईदगाह के अंदर वो स्थान है जहां कंस के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। महेंद्र जी, ये बताइए कि जब आपने सर्वे के लिए डाला अदालत में, तो लोग पूछ रहे हैं कि इतने सालों से लंबित पड़ा है मसला, आपके पास आधार क्या है, आपके पास फैक्ट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है? अगर आप देखिए, ये 13.37 एकड़ ज़मीन है टोटल, और ये कटरा केशव देव के नाम से जानी जाती है। और हम पहले दिन से ही ये कहते आए हैं कि ज़मीन ये हिंदू पक्षकारों की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। यहाँ मस्जिद पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। जितने भी आप रिकॉर्ड देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से, तो जितने भी इतिहास के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब हिंदू पक्षकारों के पक्ष में हैं। अभी मैं उसके संबंध में एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे कि मस्जिद का जब हम देखते हैं तो ये मस्जिद के फोटोग्राफ्स हैं। ये देखिए, ये फोटोग्राफ्स हैं मस्जिद। क्या क्या है इसमें? इसमें जो मस्जिद की दीवारें हैं, मस्जिद की दीवारों पर जब हम देखते हैं तो शंख बने हैं, चक्र बने हैं, ओम बने हैं और शेषनाग बने हैं। कहाँ वो दिखाई? ये मैं दिखाता हूँ आपको। जी। देखिए, ये ओम जहाँ जैसे ये ओम बना हुआ है वहाँ से इनको हटा दिया गया ओम को, ठीक है। ये कमल के फूल बने हुए जगह जगह इन पत्थरों पर बने हैं। ये हिंदू स्थापत्य कला को पूरा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये देखिए, ओम को यहाँ से हटा दिया गया, बिल्कुल रिमूव कर दिया गया ऐसे, और यहाँ पर यहाँ से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। ये जो चित्र हैं, ये देखिए, ये महत्वपूर्ण चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये शेषनाग का चित्र बना हुआ है यहाँ पर। ये शेषनाग के अवशेष हैं। ये देखिए, मस्जिद की जो दीवार है, जिसको मस्जिद आप लोग कह रहे हैं, ये असल में मस्जिद नहीं है। मैं यहाँ ये करेक्ट करना चाहता हूँ, ये मस्जिद नहीं है, ये भगवान का असली गर्भगृह है जहाँ भगवान प्रकट हुए थे। समझ रहे मेरी बात को? ये असली गर्भगृह है जहाँ भगवान प्रकट हुए थे। तो अगर हम इसे दृष्टि से देखते हैं तो ये मस्जिद नहीं है, ये भगवान का गर्भगृह है, ये असली मंदिर है। ये देखिए, सूर्य देखिए, ये सूर्य मीनार है जो, इसमें कमल का फूल बना है। ये देखिए। अच्छा, दूसरा तो इस्लाम में, अगर इस्लाम की दृष्टि से हम देखते हैं तो इस्लाम में कहाँ शेषनाग होते हैं, कहाँ ओम होता है, कहाँ कमल के फूल होते हैं। तो ये अनावश्यक रूप से हमारे जो मंदिर है, भगवान का गर्भगृह है, उसको ये मस्जिद कह रहे हैं। श्री कृष्ण का जन्म स्थान और मथुरा की शाही ईदगाह के बीच अदालती विवाद बहुत पुराना है। 13.37 एकड़ की जमीन के जिस हिस्से को लेकर विवाद है उसे कटरा केशव देव कहा जाता है। कटरा केशव देव की जमीन पर मालिकाना हक के लिए पहला मुकदमा 1832 में दायर हुआ था। ईदगाह मस्जिद की ओर से अताउल्ला खान ने 15 मार्च 1832 में कलेक्टर को यहां प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने आदेश दिया कि कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ की पूरी जमीन का मालिकाना हक काशी के पटनी मल राज परिवार का है। 1815 में हुई नीलामी में काशी नरेश पटनी मल ने अंग्रेजों से इस पूरी जमीन की नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया था। कटरा केशव देव की जमीन को बनारस के राजा पटनी मल ने 13,500 रुपए में खरीद लिया था। इस नीलामी की जमीन में ईदगाह भी शामिल थी। कटरा केशव देव के मालिकाना हक को लेकर
इसके बाद भी तमाम मुकदमे हुए। 1897, 1921, 1923, 1929, 1932, 1935, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1964 और 1966 में भी मुकदमे चले। उसका जो 13.37 एकड़ की ज़मीन बताई जा रही है, उस पे 2.5 एकड़ की ज़मीन शाही ईदगाह की है, मस्जिद की है। देखिए, उनके पक्षकार ये दावा कर रहे मैं हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ खसरा। ये नॉन जेडे का खसरा है और उसी क्षेत्र का है। ये खसरा देखिए आप, कब का है ये? इस पे लिखिए है 1424। ये देखिए, अच्छा, हाँ, ठीक है। सन 1424। हम्म, ठीक है। इस खसरे को हम देखेंगे तो यहाँ पे साफ खसरा नंबर 825, हम्म, खेवट नंबर 255, टोटल रकबा 13.37 एकड़। ठीक है। ये पूरा इसमें दर्ज है। ये हम कहाँ मस्जिद दर्ज है बता दो आप मुझे। ये देखिए, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश सरकार का रेवेन्यू रिकॉर्ड। और रेवेन्यू रिकॉर्ड आज का नहीं है, आप देख रहे हैं 1424 लिखा है इस पर। इतना पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड, और इसमें साफ मेंशन है। कहीं 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 पे कहीं मस्जिद का कहीं इंदराज हो तो मुझे बता दें। 1966 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ संस्था और मुस्लिम पक्ष के बीच एक समझौता हो गया। इसमें मुस्लिम पक्ष ने कुछ जमीन छोड़ी, बदले में मुस्लिम पक्ष को पास की जमीन दी गई। लेकिन अब अदालत में नई याचिका दायर करके मांग की गई है कि 1966 के समझौते को निरस्त किया जाए। लोग कह रहे हैं कि आप ही का दो संस्थान, जन्मभूमि ट्रस्ट और सेवा संस्थान, दोनों ने, एक ने मस्जिद के साथ समझौता कर लिया, आपने उसे नहीं माना, तो अदालत में क्या इसको लेकर भी 1967 में केस दाखिल हुआ था और 1968 में उसमें कंप्रोमाइज हुआ और 1973 में उसकी डिग्री हो गई थी। तो हमारा कहना है कि एक ही साल में ये सब चीज़ें कैसे हो गई। तो हमने उसी 68 के ही कंप्रोमाइज को चैलेंज किया है और उसमें कुछ लीगल प्रेशर, इलीगल प्रेशर कह लीजिए या राजनीतिक षड्यंत्र कह लीजिए या जो भी राजनीतिक दबाव रहा, उस दबाव में वो कंप्रोमाइज किया गया था। तो हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं और हमने उसी को लेकर के कोर्ट में केस दाखिल किया है। दाखिल किया है। तो रोजाना सुनवाई के लिए भी कोर्ट की देरी तक मामला है और इसीलिए न्यूज़ 24 आपको बता रहा है, कुछ और पक्षकारों से आपको रूबरू कराएगा और बताएगा कि शाही ईदगाह मस्जिद के पक्षकारों का क्या कहना है और इनसे जुड़े उस विवाद से जुड़ी जड़ें किस ओर इशारा करती है। क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर चलता है, तर्कों और भावनाओं का उसमें कोई मेल नहीं होता है। आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकारों के दावे और सबूत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के दो ट्रस्टों के इतिहास के बारे में जान लीजिए। 1815 में काशी के राजा पटनीमल ने कटरा केशव देव की पूरी जमीन सबसे ज्यादा बोली लगाकर अंग्रेजों से खरीद ली। इसके बाद 1944 में मदन मोहन मालवीय जी ने इस जमीन को राजा पटनीमल के परिवार से खरीदने की कोशिश की। उनके निर्देश पर जुगल किशोर बिरला ने 13,500 रुपए चुकाकर कटरा केशव देव की पूरी 13.37 एकड़ जमीन खरीदी। 1951 में जुगल किशोर बिरला और मदन मोहन मालवीय जी ने श्री कृष्ण जन्मस्थान के प्रबंधन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना दिया। लेकिन 1958 में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम से एक और स्वतंत्र संस्था बनी। इसी संस्था ने कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक के लिए केस कर दिया। बाद में 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता किया। नई याचिका में कहा गया कि जब श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ संस्था के पास कटरा केशव देव का मालिकाना हक ही नहीं है, तब उसके किए किसी समझौते को मान्यता कैसे दी जा सकती है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1966 में ही श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद का विवाद सुलझाया जा चुका है और याचिका करने वाले बाहरी लोग हैं। मथुरा जन्मभूमि विवाद को लेकर के सबकी नजरें टिकी है। आखिर विवाद की मूल जड़ें कहाँ हैं? क्या जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के बीच में विवाद की असली वजह क्या दोनों पक्षकार रहे थे? मैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शाही ईदगाह कमेटी के सचिव हैं तनवीर अहमद साहब और प्रतिवादी भी हैं। तनवीर साहब, पहला सवाल यही है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से 9 याचिका दाखिल की गई है, आखिर आपका पक्ष क्या है कि 2.5 एकड़ ज़मीन में आपका मस्जिद है और उसको लेकर आपका क्या पक्ष है जो आप अदालत में रख रहे हैं? देखिए, यहाँ कोई विवाद नहीं था। मथुरा स्वादपूर्ण नगरी है और दोनों धर्मस्थल अपनी अपनी जगह स्थापित है और किसी ज़माने से चले आ रहे हैं। साहिब ईदगाह में 5 वक्त की नमाज होती है
और श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पूजा अर्चना होती है। कहीं कोई विवाद था ही नहीं, राम जन्मभूमि का विवाद था। और जब विवाद सुलझ गया तो कुछ लोगों को, जो कुछ पार्टियां भी हैं, कुछ संस्थाएं भी हैं, तब उनको लगा कि कोई विवाद और नया आना चाहिए, तो उन्होंने इस विवाद को तूल देना आरम्भ किया। और 2020 में कुछ बाहर के लोग आए, लखनऊ और सिद्धार्थनगर के, उन्होंने यहाँ एक मुकदमा दायर किया कि 1968 में जो दोनों ट्रस्टों के बीच में समझौता हुआ था उसको चैलेंज किया और ये कहा कि ये समझौता जो है निराधार है। मुकदमा उनका खारिज हो गया। उसके पश्चात फिर और मुकदमे आए। यहाँ कोई विवाद की स्थिति इसलिए भी नहीं है कि जिन लोगों ने मुकदमे डाले हैं वो ना तो जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं, ना जन्मभूमि सेवा संघ के सदस्य पदाधिकारी हैं, और ना ही साईं मस्जिद ईदगाह के सदस्य पदाधिकारी हैं। आपत्ति ट्रस्टों और पदाधिकारियों को किसी को नहीं है। अननेसेसरी कुछ बाहर के लोग आए, उन्होंने मुकदमा डाला, मुकदमा खारिज हुआ, उसकी सुनवाई चल रही है। उसके बाद फिर लगातार स्थानीय लोग, कुछ बाहर के लोग आए हैं, उन्होंने अननेसेसरी मुकदमे डाले हैं। उसमें हमारी तरफ से ये 7 रूल 11 CPC के तहत एक प्रावधान है। उसमें हमारी तरफ से ये कहा गया कि आखिर इनको क्या अधिकार है, ये किस अधिकार के तहत ये मुकदमा दायर कर रहे हैं। ये तो हुई कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन के अदालती विवाद की बात। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल आस्था का है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहाँ शाही ईदगाह मस्जिद है वहाँ श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था, जिसे इतिहास में कई बार तोड़ा और बनाया गया। दावा यह भी है कि ईदगाह की दीवारों पर ओम, कमल फूल और शेषनाग के चिन्ह हैं। इन सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए हिंदू पक्ष की मांग है कि इन्हें सुरक्षित करने के लिए कोर्ट आदेश दे। अगर ये लोग इन शंख चक्र और ये सबको शेषनाग को हटा देंगे तो करेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो हमने न्यायालय से यही अनुरोध किया था कि वहाँ पर सर्वे कमिश्नर भेजा जाए और करेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी एट प्रेजेंट में क्या है वो यथास्थिति रहना चाहिए। क्योंकि अगर एविडेंसेस वहाँ से हटा दी जाएंगे तो फिर वहाँ उसको प्रूव करना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर उसका स्ट्रक्चर देखें, उसकी स्थापत्य कला देखें, वास्तुकला देखें, तो टोटल वो टोटल हिंदू कल्चर को प्रदर्शित करता है। ईदगाह परिसर में ओम, कमल और शेषनाग जैसे चिन्हों को सुरक्षित करने के लिए याचिका दायर की गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि आज जहां मथुरा में ईदगाह मस्जिद है, वहां श्री कृष्ण के परपोत्र का बनवाया भव्य कृष्ण मंदिर था। 400 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। महमूद गजनवी ने 1017 में मथुरा पर हमला किया। 21 दिन तक मथुरा में लूट मार हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत मथुरा के कई मंदिरों को तोड़ दिया गया। गजनवी के मथुरा पर आक्रमण और कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ने का जिक्र उस वक्त के ईरानी इतिहासकार अल उतबी ने अपनी किताब तारीख-ए-यामनी में किया है। मैं इसको ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ा आपको बता दूं, 1 मिनट लगेगा, कि भगवान यहाँ 5,500 साल पहले प्रकट हुए थे, जो गर्भगृह है जिसे ये शाही मस्जिद कहते हैं। फिर कालांतर में उनके परपौत्र हुए बजनाव जी महाराज, जो उनके परपौत्र थे, और उन्होंने अपने कुल देवता के मंदिर का निर्माण कराया था। और उसके बाद 400 BC के आसपास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी ने इस मंदिर को भव्य रूप दिया। लेकिन 1017 में महमूद गजनवी जब भारत आया और 9वें आक्रमण में उसने इस मंदिर को विध्वंस किया था। उसका एक मंत्री था उतुल्फी, उसने किताब लिखी तारीख-ए-यामनी, आप उसे देख लेना, पढ़ लेना। तारीख-ए-यामनी में इसका पूरा वर्णन दिया गया इस किताब का, इस पूरे मंदिर का। और मंदिर को ये कहता है वो तारीख-ए-यामनी में कि मैं और मेरा सुल्तान वहाँ घंटों उसको देखते रहे। कहते थे कि इतनी खूबसूरत इमारत ना मैंने देखी थी ना मेरे सुल्तान ने देखी थी। ये तारीख-ए-यामनी की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। और वो लिखता है कि उसको ऐसा लगता है कि इसकी तामीर फरिश्तों ने की हो, इंसान की बात नहीं करता, वो कहता तामीर फरिश्तों ने की हो। और कितने ही 1000 करोड़ रुपए में, कितने ही लगभग 100 साल में भी इसकी तामीर नहीं हो पाएगी। लेकिन वो मूर्ति भंजक था, उसने तोड़ने का आदेश दिया और पूरे मंदिर को तोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ 5 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थीं, 5-5 मन की, सोने की। उनको 150 ऊँटों पर हीरे जवाहरात मूर्तियाँ लाद के वो गजनी ले गया। समझने मेरी बात को, गजनी ले गया वहाँ से। और 21 दिन तक मथुरा में वो कत्लेआम हुआ कि खून से रंग दी गई मथुरा की सड़कें गलियाँ। लेकिन वकील साहब, अदालत तो तथ्य पर चलता है। तथ्य मैं बता तो रहा हूँ, मैं तारीख-ए-यामनी का वर्णन दे रहा हूँ ना। ये किताब मैंने थोड़ी लिखी है, ये तो महमूद गजनवी का सचिव है, उसने लिखी है, उसकी बात मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात थोड़ी कह रहा हूँ। हमें
हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के वक्त के मथुरा के नक्शे और नगर पालिका का पुराना ब्यौरा दिखाया। दावा किया कि इसमें कहीं भी कटरा केशव देव की जमीन पर ईदगाह मस्जिद के अधिकार का जिक्र नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नक्शे उनके पास भी हैं और वक्त आने पर वो अदालत में उन्हें दिखाएंगे। हमारी तरफ से पेश किया गया 711 के तहत कि भाई ये मुकदमा चले क्यों। अगर जब मुकदमा अदालत मानती है कि मुकदमा चलने योग्य है तब साक्ष्य आए, वो अपना साक्ष्य देंगे, हम अपना साक्ष्य देंगे। तमाम ऐसे नक्शे हमारे पास मौजूद हैं। अंग्रेजों के ज़माने के जब मथुरा को मूटरा कहा जाता था उसमें सारी मस्जिद ईदगाह स्पष्ट दिखाई दे रही है। मंदिर का तो कोई उल्लेख भी नहीं है, लेकिन उस साक्ष्य को हम चैनल के माध्यम से दिखाना नहीं चाहेंगे, हम तो अदालत में दिखाएंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार हिंदू समाज ने उसे फिर से बनवाया। आखिरी बार मंदिर को सिकंदर लोधी के वक्त 1489 से 1517 के बीच तोड़ा गया, लेकिन हिंदुओं ने वहां फिर कृष्ण मंदिर बनवाया। मथुरा में शाही मस्जिद कब बनी, इसके बारे में अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम का एक पत्र मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस जगह कृष्ण का विशाल मंदिर था जो कई बार तोड़ा गया और कई बार बनाया गया। जिन पत्थरों का प्रयोग मस्जिद के किनारों को बनाने के लिए किया गया था उससे पता चलता है कि यह मंदिर 1663 में खड़ा था। मस्जिद के अंदर इस्तेमाल किए गए पत्थरों पर हिंदू कलाकृतियां थीं और उनमें नागरी लिपि में श्लोक लिखे थे। न्यूज़ 24 मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर है और इसकी भव्यता देखिए। आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अपने खास पेशकश में बेहद जाना जरूरी है कि पूरा परिसर जो 13.37 एकड़ में फैला है और जिस पर मालिकाना हक की लड़ाई, बगल में ही जो ईदगाह मस्जिद है, ट्रस्ट है, उसके साथ जो अदालती लड़ाई चल रही है, उसमें अब एक नया मोड़ आया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि इस मालिकाना हक को लेकर या जो भी अलग अलग 9 याचिकाएं दाखिल की गई है उनके प्रूफ क्या हैं, सबूत और तथ्यों की खुद रोजाना सुनवाई करेगी स्थानीय अदालत और 4 महीने के भीतर मामले को निष्पादित करेगी। क्या यह केस चलने लायक है या नहीं है। बहुत तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का दावा क्या है, उनके तरफ से क्या दलील है। हमारे साथ बात करने के लिए कपिल शर्मा है, ट्रस्ट के सचिव हैं। कपिल जी, जब अदालत आज कह रही है कि 4 महीने के भीतर आप करें कंप्लीट, तो 9 अलग अलग जो याचिकाएं हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक पक्ष ये है और जो दूसरे मुस्लिम पक्षकार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अदालत अगर वो ये बात कह रही है तो इसको गंभीरता से ले, क्योंकि जो भी साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं वो अदालत में न पेश होकर सिर्फ टीवी में या अन्य जगहों पर पेश किए जा रहे हैं। तो देखिए, परस्पर यदि विचारों में अंतर होगा तभी न्यायालय की शरण में लोग जाते हैं। सर्वप्रथम तो माननीय उच्च न्यायालय का आज जो निर्णय आया है उसका हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। विवाद का समापन अंत जितना शीघ्र हो जाए उतना ही अच्छा है। कटरा केशव देव की जमीन को लेकर अदालत में कई याचिकाएं लगाई गई हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये याचिकाएं लगाने वाले श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट या श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ से नहीं जुड़े हैं, इसलिए हमने ट्रस्ट का पक्ष भी जाना। ये विवाद तो, ये जो विषय है ये बहुत बड़े वर्ग के अंदर एक सौहार्द पैदा कर सकता है, एक प्रेम पैदा कर सकता है, समरसता की धारा को बहा सकता है, शांति की गंगा को बहा सकता है। अगर ये मंदिर और मस्जिद का मसला सुलझ जाए प्रेम से, प्यार से, न्यायालय के माध्यम से, तो ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक होगा, भारत के लिए स्वर्णिम दिन होगा। हमारा निवेदन है कि यह सर्वविदित तथ्य है कि 13.37 एकड़ का मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। अनेक बार जब यहाँ पर भवन का निर्माण हुआ, तालाबों का निर्माण हुआ, इमारतों का निर्माण हुआ, कमरों का निर्माण हुआ, तो खुदाई में सैकड़ों की संख्या में मूर्तियाँ और मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो जिनमें से अनेक मथुरा संग्रहालय में हैं और जो संग्रहालय के उपयोग के नहीं थे वह खंड व शिलाखंड आज जन्मस्थान के परिसर में रखे हुए हैं। तो इसमें तो विषय ही नहीं है कि यहाँ मंदिर या मस्जिद का विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना है कि जब 13.37 एकड़ का मालिकाना कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है तो इसमें ईदगाह कमेटी या जो भी इसके पक्ष है उनको समझना चाहिए कि ये तो अतिक्रमण है, कब्जा है। मथुरा में
लॉ कॉलेज की कुछ छात्राओं ने भी याचिका दाखिल की है। शाही ईदगाह या श्री कृष्ण जन्म स्थान, अब फैसला अदालत को करना है। डेस्क डिस्कवरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।